अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़, कहा ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आई पाकिस्तानी सेना, भारत ने आतंकवाद की जड़ पर किया वार। पाकिस्तान पर बरसे योगी आदित्यनाथ, का भारतीय सेना ने पाकिस्तान को औकात में ला दिया, नया भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। सीएम योगी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर देश के स्वाभिमान का प्रतीक, सेना ने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम किया। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की दो टूक, कहा पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में, रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक की जा सकती है। भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का मनोबल टूटा, उसकी हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ, ब्रिगेडियर मुदित महाजन बोले, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर का दिल था। भारतीय सेना ने एलओसी के पार पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी ठिकानों को किया नष्ट, तस्वीरें आई सामने। भारत के हाथों हार के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन, 5 स्टार वाले फील्ड मार्शल होंगे। आसिम मुनीर अयूब खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बने। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का भी कार्यकाल बढ़ा, रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट पर बने रहेंगे जहीर अहमद। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती बीच में आ रहे। बीजेपी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से की राहुल गांधी की तुलना, पोस्टर जारी कर कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया, कहा उनके बयान पाकिस्तानी चैनल दिखा रहे। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को घेरा, कहा खुफिया इनपुट के बावजूद पर्यटकों को वहां जाने दिया, जबकि पीएम खुद कश्मीर नहीं गए। खड़गे ने पहलगाम में पर्यटकों को सुरक्षा नहीं देने का आरोप भी लगाया, कहा सुरक्षा होती तो 26 जिंदगियां बच जाती, ऑपरेशन सिंदूर जैसा छोटा युद्ध नहीं होता। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, सेना के नाम पर शर्मनाक राजनीति कर रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को दी ब्रीफिंग, 21 मई से रवाना हो रहा है डेलीगेशन। ब्रीफिंग के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, कहा भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई पहले नहीं हुई, देश के बाहर हम सब एक है, मजबूती के साथ रखेंगे भारत का पक्ष। आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार का बयान। शिवसेना यूपीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन का होंगे हिस्सा, पार्टी ने कहा देश हित के लिए सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा सरकार को एक कदम पहले उठाना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को चिराग पासवान की नसीहत का मतभेद उन विषयों पर ना करें जिस पर पूरी दुनिया की नजर। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी। किरण रिजिजू के फोन पर बात करने के बाद सीएम ममता ने दी हरी झंडी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी साजिश नाकाम, एलओसी पर पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया। आईबी चीफ तपन डेका का कार्यकाल बढ़ा, 1 साल का मिला सेवा विस्तार। पाकिस्तान की मददगार जासूस ज्योति पर चौंकाने वाला खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े चैट किए फोन से डिलीट। ज्योति की चैट में हिसार में ब्लैकआउट का भी जिक्र, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डायरी भी आई सामने, पाकिस्तान की तारीफ लिखी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, 27 मई को होगी अगली सुनवाई। देश के साथ गद्दारी करने वालों को मिले कड़ी सजा, बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। उत्तराखंड में मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बोर्ड के चेयरमैन ने फैसले की दी जानकारी। श्रीनगर में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रायगढ़ के पनवेल में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के लगे नारे। अमृतसर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तरुण चुग, सेना के सम्मान में हर नागरिक के हाथ में तिरंगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू, भारत की तरफ से किए गए 2 बड़े बदलाव। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत की तरफ से नहीं खुलेंगे दरवाजे, एक दूसरे से हाथ मिलाने की रस्म भी की गई खत्म। सेना के सम्मान में मुंबई की महिलाओं ने निकाली सिंदूर यात्रा, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगे नारे। नागपुर में 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा के चलते प्रशासन का फैसला। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए कैंप। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से खाली था फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री का पद। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल बोले, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे ठीक तरीके से निभाऊंगा। छगन भुजबल सीनियर नेता, उनके कैबिनेट में आने से मिलेगा फायदा, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा अराजकता और बदहाली बनी बिहार की पहचान, अब की बार 100% होगा बदलाव। पटना में चिराग पासवान के सीएम पद पर दावेदारी वाला पोस्टर, नीतीश कुमार को आशीर्वाद देते दिखाया गया। चिराग पासवान के पोस्टर पर जेडीयू का पलटवार, प्रवक्ता अभिषेक झा बोले, नीतीश कुमार के रहते बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया नया स्टूडेंट विंग, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगा नाम।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली आती थी। टूरिज्म सेक्टर पर पीएम मोदी का फोकस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की समीक्षा बैठक। नीदरलैंड के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्षी संबंध मजबूत करने पर बनी सहमति, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दिखाई एकजुटता। महाराष्ट्र में गरीबों को मिलेंगे नए घर, कैबिनेट में नई गृह निर्माण नीति को मिली मंजूरी, योजना के लिए सरकार ने रखा 70,000 करोड़ का बजट। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले पर्यटकों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़े मानहानि केस में शशि थरूर को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक मांगा जवाब। संदिग्ध आतंकी सिराज और रहमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, धारा 152 और कई धाराओं में केस दर्ज। सोना तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को राहत, 2 लाख के बॉन्ड के साथ मिली सशर्त जमानत। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यूनिफाइड कमांड के साथ की बैठक, राजभवन में हुई मीटिंग। तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन, सीएम रेखा और मंत्री आशीष सूद रहे मौजूद। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर मायावती ने उठाए सवाल, गैर जरूरी और अनुचित बताया, सरकार को निजी मदरसों के प्रति रवैया बदलने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मानहानि का नोटिस भेजा, डीएनए प्रकरण के मामले में दिया नोटिस। अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, चंदोला इलाके में ढाए जा रहे हैं 2,500 मकान, सुरक्षा के लिए 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस, परिवार का इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए बांटे गए नियुक्ति पत्र, सीएम भगवंत मान ने युवाओं को सौंपे। रेखा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, प्रदूषण से निपटने के लिए 70 मैकेनिकल स्वीपर को मंजूरी। गुजरात एटीएस का साइबर टेररिज्म के खिलाफ बड़ा एक्शन, अहमदाबाद से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबटीकर, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति नियंत्रण में है, अलर्ट पर है स्वास्थ्य मशीनरी। मुंबई से सटे कल्याण में हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत। झारखंड में एसीबी का बड़ा एक्शन, आबकारी घोटाला मामले में पूर्व सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, रेलवे कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। नागपुर में पुलिस मुस्लिम लड़की को स्कूल में एडमिशन न देने का मामला, पुलिस ने स्कूल के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में आईएसआई नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 6 गुर्गों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी किए गए जब्त। क्रिप्टो करेंसी लूट मामले में जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार मास्टरमाइंड दिव्यांश गिरफ्तार, आईआईटी का छात्र है आरोपी। तेलंगाना के विकाराबाद में ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, 4 की मौत, 17 लोग घायल। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़कों पर 1-1.5 फीट पानी भरा। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पत्थर खदान में लैंडस्लाइड, 4 मजदूरों की मौत हुई। पुणे में बेमौसम बारिश बनी आफत, सिर्फ 1 घंटे की बारिश से एयरपोर्ट के सभी एग्जिट गेट्स पर भरा पानी। श्रीनगर में स्कूटी ने 3 साल की बच्ची को मारी टक्कर, बच्ची की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। 490 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 96,540 रुपए हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 872 अंक टूटा, निफ्टी भी 261 पॉइंट्स पर धड़ा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटा रुपया, 85 रुपए 58 पैसे पर हुआ बंद।